मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में महाकाल वन प्रोजेक्ट के अंतर्गत महाकाल मंदिर विस्तारीकरण का कार्य किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत मंदिर के जीर्णोद्धार के साथ साथ मंदिर के परिसर में कई सारे निर्माण कार्य भी किए जा रहे हैं। महाकाल मंदिर का पुराना द्वार, जिसे महाकाल द्वार कहा जाता है, उसका भी जीर्णोद्धार किया जा रहा है। ये द्वार सीधे रामघाट के लिए जाता है, क्योंकि आदिकाल में संत और ऋषि मुनि रामघाट पर स्नान कर बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए इसी द्वार से मंदिर में प्रवेश किया करते थे। स्मार्ट सिटी के द्वारा कराए जा रहे इस निर्माण कार्य में वर्षों पुरानी पद्धति को अपनाते हुए चूना, गुड़ और ईंट के चूरे के मिश्रण से महाकाल द्वार का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। निर्माण कार्य कर रहे विशेषज्ञों का कहना है कि चूना, गुड़ और ईंट के चूरे के मिश्रण से किए जाने वाले निर्माण कार्य में काफी मजबूती रहती है, क्योंकि इस मिश्रण का उपयोग पहले तैयार करके 1 माह तक इसकी रासायनिक क्रिया कराई जाती है। उसके बाद इसे उपयोग में लाया जाता है, जिससे स्ट्रक्चर में काफी लंबे समय तक मजबूती बनी रहती है। वर्षों पुरानी इस पद्धति को इसलिए भी अपनाया जा रहा है कि महाकाल मंदिर की नींव मजबूत रहे और कई वर्षों तक ये टिकी रहे। एक्चुअली बेसिकली ये महाकाल द्वार है और स्मार्ट सिटी का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसके साथ हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो ये जो पुरानी हिस्टोरिक स्ट्रक्चर है, ये मतलब बहुत पुराना स्ट्रक्चर है। तो ये पत्थरों का बना हुआ है, बट इसकी जो दीवारें हैं वो बल्ज हो चुकी है। तो उसको हम फिर से रिकन्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, बट पुरानी टेक्निक से, जो हमारी हिस्टोरिक प्रैक्टिस है, कॉन्जर्वेशन की जो प्रैक्टिस होती है टेक्निक, उसी टेक्निक से इसको वापस बनाया जाए। किस तरीके? चूने का उपयोग इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो पुरानी मेथड होती थी उसमें चूने का उपयोग होता था, प्लस आज के ज़माने में जो नई टेक्निक है, सीमेंट और लाइम, इनकी लाइफ में बहुत अंतर है। तो वही टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं, चूने के साथ दूसरी चीज़ें भी मिला के। जैसे जो ये मोर्टार बन रहा है, या आप मसाला देख रहे हैं जो स्टोन के साथ जुड़ रहा है, इस मसाले में गुड़, बेल, मेथी, गोंद, ताकि उसमें जो लचलचापन होता है वो, और चूने के साथ चूने को गला के उसको स्लेकिंग किया जाता है, और उसका जो मक्खन वाला पार्ट होता है ऊपर का, वो यूज़ करके, और सुर्खी ग्राइंडिंग मशीन से बना के, इन तीनों को मिला के एक रेशियो होता है। हर चीज़ का अलग रेशियो होता है, सीमेंट मोर्टार के लिए अलग, प्लास्टरिंग के लिए अलग। तो वो रेशियो में मिलाने के बाद टेस्टिंग करके कि कितनी कॉम्पैक्टनेस किस में है, उसके बाद इसको यूज़ किया जाए। ये अभी जो महाकाल द्वार की आप ये देख रहे हैं दीवारें दोनों तरफ की, ये दोनों तरफ की दीवारें अब वापस से इसको रिकन्स्ट्रक्ट किया जा रहा है, बट इसका बेस बनाया जा रहा है, फाउंडेशन। तो ये स्टोन से बन रही है, फिर इसके ऊपर दीवार बनेगी। जैसी ओरिजिनल दीवार बनी है वैसी की वैसी बनेगी। इसको नंबरिंग किया हुआ है हम लोगों ने, ताकि इसको वैसे ही बना। विशेषज्ञों का कहना है कि चूना जितना पुराना होता जाएगा उतना ही वो इमारत को मजबूती देगा। वहीं मामले की जानकारी देते हुए स्मार्ट सिटी सीईओ जितेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि वर्षों तक निर्माण कार्य टिके रहे, इसलिए इस पद्धति का उपयोग किया जा रहा है। जो पहले जो मटेरियल यूज किया जाता है वो यूज मटेरियल इसलिए किया जाता है, ये लंबे समय तक चलता है। इसको सेट होने में थोड़ा टाइम लंबा समय लगता है, और वो चलने में लंबा चलता है। किस तरह की प्रक्रिया, कैसे तैयार किया जाता है? इसको जैसे अपन जो आप पेस्ट देख के आए थे, उस पेस्ट को कम से कम 1 महीने तक उसको तैयार करके रखते हैं। उसके बाद में अपन जो सुर्खी बनाते हैं, मशीन सुर्खी बनी लगी, वो ग्राइंडिंग वाली मशीन लगी, उसमें चूना है क्रीम वाला, और वो सुर्खी डाल के उसमें पूरा पेस्ट जो बना के ड्रामों में रखते हैं उसको डालते हैं, उस मसाले को बना के उसके बाद में फिर उसको यूज किया जाता है। जैसे गुड़ है, बेल है, मेथी है, गूगल है, गोंद है, उड़द है, सन है, सन आता जूट सन बोलते उसको, और क्या नाम से और भी कई चीज़ें मिलती है इसमें आइटम। उनको गलाना पड़ता था ड्रामों में, गला के कम से 1 महीने तक। उसको गलाने के बाद चूना का जो क्रीम डली आती है उसको गला के, और उसका क्रीम बनाई जाती है। फिर उन चीज़ों को उसमें मशीन में डाल के, और उसको पीस के 4-5 दिन बाद उसको यूज किया जाता है। उसमें सीमेंट में मतलब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसी का है, सीमेंट का इतना नहीं। सीमेंट तो आप 50 साल 60 साल में वो खत्म हो जाएगी, गिर जाएगी, सीलन में ही गिर जाएगी, वो सीलन में नहीं गिरेगी। आपको बता दें कि महाकाल मंदिर की नींव बुलंद रहे, इसलिए पुरानी पद्धति से ये कार्य किया जा रहा है। निर्माण कार्य में चूना, गुड़ और ईंट के चूरे के मिश्रण से द्वार तैयार किया जाएगा। महाकाल द्वार का निर्माण विशेषज्ञों द्वारा 1 माह की रासायनिक क्रिया को उपयोग में ला रहे हैं। मिश्रण का लेप महाकाल वन प्रोजेक्ट के अंतर्गत स्मार्ट सिटी द्वारा ही कराया जा रहा है।